अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। राजेंद्र नगर किस्मतपुर में मस्जिद की बेहुरमती का वाक़या, अशरार ने मचाई तोड़फोड़। मजलिस के MLC मिर्जा रहमत बेग का दौरा, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दवाखाना उस्मानिया में तारीखी कारनामा, 18 माह के बच्चे का कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट। बाप ने अतिया किया जिगर का हिस्सा, 14 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन से बच्चे की बची जान। तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहें बेबुनियाद, हुकूमत की वजाहत। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान, ईंधन वाफिर मिकदार में मौजूद, घबराहट की जरूरत नहीं। तेलंगाना पुलिस टेक्निकी तौर पर महारत की हामिल, पुलिस सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देना बाइज़ फख्र। रिटायर तकरीब से बी शिवद रेड्डी का विदाई खिताब। होटल मुलाजिम निकला जाली ऑफिसर, खुद को चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का हिस्सा बताने वाला धोखेबाज। जाली पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार, वर्दी खरीद कर अवाम को धोखा देने की कोशिश। सेक्रेटेरिएट में रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया था पेश। अब खबरें तफसील से। राजेंद्र नगर के इलाके किस्मतपुर में गुज़िश्ता देर रात गए अशरार ने मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की और जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। यहाँ मजहबी किताब को भी नुकसान पहुंचाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और इजाफी पुलिस दस्तों को भी मुतय्यन कर दिया गया। इत्तला मिलने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्जा रहमत बेग भी वहां पहुंच गए और इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। कहा गया है कि कल रात 11 बजे के बाद मस्जिद बिलाल किस्मतपुर में कुछ अशरार दाखिल हुए। वहां उन्होंने एयर कूलर्स को नुकसान पहुंचाया और कुरान शरीफ की भी बेहुरमती की गई। जनाब मिर्जा रहमत बेग ने कहा कि ये अमदन की गई शरारत है और इसके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मस्जिद बिलाल की कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सीनियर पुलिस अहदेदार ने इलाके में इजाफी पुलिस दस्तों को मुतय्यन कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए। खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि खातियों का पता चलाकर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। दरगाह खलीज खान में जो मस्जिद बिलाल है वहाँ पर चंद सरंगेज़ों ने मस्जिद में घुसकर और पुराने मस्जिद की बेहुरमती की है। मस्जिद में से बाहर लेकर आके बेहुरमती करे और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस कमिश्नर सज्जना साहब से बात की, DCP साहब से बात की और यहाँ के मुकामी हमारे मजलिस के लोग भी सदर मोहतरम से बात किए। मगर मुझे एक अफसोस होता है कि पुलिस की कार्रवाई के ऊपर तकरीबन 3 घंटे हो रहा है, अब तक उन लोगों के ऊपर केस बुक नहीं करे। खाली कमेटी के लोगों को बिठाकर ये बोल रहे कि आप लोग कंप्लेंट दो। इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। कोई भी मजहबी मुकामात के ऊपर ऐसी हरकत होंगी तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानून के दायरे में रहकर उसके ऊपर केस दर्ज करवाएगी, क्योंकि ये लोग का मंसूबा यही है कि शहर के हालात को, शहर के अमन को ख़राब किया जाए बोलकर ये मजहबी मुकामात पर निशाना बना रहे हैं। और हम अब यहाँ से राजेंद्र नगर पुलिस को भेजेंगे, वहाँ पर केस बुक करवाएंगे और FIR कापी देकर वहाँ से जाएंगे। सर उनकी इंक्वायरी कर रही है। शहर के तारीखी उस्मानिया दवाखाने में जिगर की तब्दीली का एक कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में एक 18 माह के बच्चे की जिंदगी बचाने में मदद मिली है। कहा गया है कि 18 माह के बच्चे को
ग्लाइकोजन स्टोरेज नाम की बीमारी लाहक थी, जिसके नतीजे में इसके जिगर को तब्दील करना लाजमी था। इस बच्चे को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया था, जहां माहिर डॉक्टर्स की एक टीम ने इसका ऑपरेशन किया। कहा गया है कि बच्चे को वालिद ने अपने जिगर का कुछ हिस्सा अतिया दिया था, जिसे बच्चे के जिगर में पेस्ट कर दिया गया। वजीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था, जो 14 घंटों में पूरा किया गया। डॉक्टर्स ने आरोग्य श्री स्कीम के तहत बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन अंजाम दिया है। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी के बाद इस मासूम की हालत मुस्तहकम है। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के पेचीदा ऑपरेशन सरकारी दवाखानों शाज़ व नादिर ही हुआ करते हैं। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस कामयाब सर्जरी पर उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर्स की टीम को मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों के दरमियान हुकूमत ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि रियासत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक वाफिर मकदार में पेट्रोल और डीजल दस्तियाब है और घबराहट में ख़रीदारी की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बताया कि ईंधन की सप्लाई की निगरानी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है और शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर 1967 भी जारी किया गया है। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई में 132% और डीजल की फराहमी में 200% से ज़्यादा इजाफा किया गया है, ताकि किसी भी खलल से बचा जा सके। दूसरी जानिब मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी तयक़ुन दहानी करवाई कि ये मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुस्तहकम है और तेलंगाना में यौमिया सप्लाई में नुमाया इजाफा किया गया है। हुकूमत ने अवाम, सनती और सियासी कायदीन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदाज़ी से गुरेज करें, ताकि सूरत हाल मामूल के मुताबिक बरकरार रहे। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो के पहले मराहिल का मुकम्मल कंट्रोल रस्मी तौर पर मुकम्मल कर लिया है। इसके लिए LNT कंपनी को जुमला 1461 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई है। 1 मई से हुकूमत का हैदराबाद मेट्रो रेल पर मुकम्मल कंट्रोल होगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से LNT हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ शेयर परचेस मुआहदे पर दस्तखत किए गए और 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली गई है। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ही फैसला किया था कि वो हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी और हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के सदर नशीन के रामाकृष्ण राव, स्पेशल सेक्रेटरी शहरी तरक्की जयेश रंजन, HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज अहमद और LNT कंपनी के सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। HMRE की जानिब से सरफराज अहमद और LNT कंपनी की जानिब से DK सेंस ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो चेवल्ला प्रणीता प्रोजेक्ट के तहत तुमड़ी हेटी बैरेज के कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करें और इस ढांचे की बुलंदी के सिलसिले में हुकूमत महाराष्ट्र के साथ बातचीत भी शुरू की जाए। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वजीर अप्पाची M उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती वजीर T नागेश्वर राव, रुकन राज्यसभा वेम नरेंद्र रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों के साथ महकमा अप्पाची की कारकर्दगी का जायजा लिया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर और रियासती उजरा को बैरेज की बुलंदी के मुताल्लिक से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। ओहदेदारों ने बताया कि माहिरीन ने बैरेज की बुलंदी 150 मीटर रखने की सिफारिश की है और इसके जरिए तेलंगाना 100 TMC पानी का इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रोजेक्ट पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ताहाल 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के बलाई इलाकों को न सिर्फ पीने का पानी हासिल होगा, बल्कि फसलों के लिए भी पानी फराहम किया जा सकेगा। ओहदेदारों को इस प्रोजेक्ट के कामों को तेज रफ्तारी से और बरवक्त मुकम्मल करने की जरूरत है। हैदराबाद में नए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के तामीराती मंसूबे को तेज रफ्तार बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी तकमील का हदफ दिसंबर 2027 मुकर्रर किया गया है। गोशा महल में ज़ेरे तामीर इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को 1 मई 2026 तक रोजाना की बुनियाद पर काम का शेड्यूल पेश करने की हिदायत दी गई है, जबकि 10 मई तक महकमा सेहत फ्लोर प्लान को हतमी शक्ल देगा और इसके बाद मारूफ
हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक हफ्ते में नजरसानी शुदा डिजाइन जारी करेंगे। इसी दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एजेंसी की तकर्री 20 मई तक तेलंगाना स्टेट साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से 11 kV लाइनों की मुंतकिली और 1 जून तक GHMC की तरफ से अराजी के हुसूल का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मरकजी इमारत की बुनियाद का काम आखिरी मराहिल में है और बेसमेंट स्लैब की तामीर जारी है, जबकि दीगर नई इमारतों पर भी बेक वक्त काम हो रहा है। हुक्काम के मुताबिक ये जदीद हॉस्पिटल रियासत के सेहत निज़ाम में एक अहम संगमेल साबित होगा। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह और सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हज हाउस में कायम किए जा रहे हज कैंप का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। तेलंगाना से रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए हज कैंप का हज हाउस में आगाज होने वाला है और इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इस मौके पर आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली सहूलियात, रिहाइश, तिब्बी खिदमात और सफरी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वह आज़मीन हज की खिदमत में किसी भी किस्म की कोताही ना करें और तमाम इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। जनाब बी शफीउल्लाह और मौलाना खुसरो पाशा ने बताया कि रियासती हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के अहद की पाबंद है। हैदराबाद से आज़मीन हज की पहली परवाज़ 4 मई को अव्वलीन सातों में रवाना होगी। इस मुआयने के मौके पर मुतल्लिका अहदेदारों ने मुख्तलिफ शोबेजात का भी जायजा लिया और अमले की कारकर्दगी के ताल्लुक से भी हिदायत जारी की गई। तेलंगाना के सुबुकदोश होने वाले डीजीपी मिस्टर बी शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस को तरक्की याफ्ता और टेक्निकल तौर पर माहिर करार दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने 32 साल शानदार खिदमात के बाद सुबुकदोशी इख्तियार कर ली, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने इन्हें स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर मुकर्रर कर दिया है। बी शिवधर रेड्डी आज 30 अप्रैल जुमेरात को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए। इनके एजाज में मुनक़दा परेड से विदाई खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम देना इनके लिए फ़ख्र की बात रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस फोर्स तरक्की याफ्ता और टेक्निकी तौर पर महारत रखने वाली पुलिस फोर्स है। बी शिवधर रेड्डी ने 7 माह के अरसे तक डीजीपी तेलंगाना की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कहा कि इनका ये रवैया, ये दौर बहुत ज़्यादा यादगार और समावार रहा है। उन्होंने अपने दौर डीजीपी में CPI माविस्टों की खुद सुपुर्दगी और रोड सेफ्टी के उमूर पर खास तवज्जो दी थी। बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि उन्होंने तेलंगाना में माविस्ट तहरीक के ख़त्म हो जाने का ऐलान किया है और उन्होंने अपने दौर में रोड सेफ्टी को एक अहम मसला करार देते हुए हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए। बी शिवधर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया कि इन्हें इस ओहदे पर खिदमात अंजाम देने का मौका दिया गया। उन्होंने मुस्तक़बिल के लिए नौजवान पुलिस ओहदेदारों से नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। हैदराबाद में जिले इंतजामिया को मजीद मौसर बनाने के लिए हैदराबाद की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने मुख्तलिफ महकमों के साथ मुसलसल जायज़ा इजलास मुनाक़द करते हुए कारकर्दगी, निगरानी और अवामी खिदमात की फरहमी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। इन इजलासों में महकमा सेहत, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद और SC डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ उमूर का तफसीली जायज़ा ले लिया गया, जहाँ कलेक्टर ने फील्ड सतह पर अमले की दस्तयाबी और जवाबदही को यकीनी बनाने, मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और खिदमात के मेयार व रसाई में बेहतरी लाने की हिदायत जारी की। उन्होंने हर सतह पर एहतिसाब, मौसर फील्ड निगरानी और बरवक्त अवाम दोस्त खिदमात की फराहमी पर जोर देते हुए कहा कि इंतज़ामिया का मकसद हर शहरी तक तेज़ी और शफाफियत के साथ सहूलतें पहुँचाना है। सिटी पुलिस ने एक धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खुद को पुलिस ओहदेदार जाहिर करते हुए अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। इस धोखेबाज ने पुलिस यूनिफॉर्म में सेक्रेटेरिएट के अहाते में खुद का वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो दावा किया था कि वो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ रखता है और वो जब चाहे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी करवा सकता है। इस धोखेबाज की टी रवि उर्फ चरण यादव उर्फ निखिल यादव के तौर पर हैसियत से शनाख्त की गई है, जबकि वो होटल वर्कर बताया जाता है। धोखेबाज टी रवि ने पुलिस वर्दी में सेक्रेटेरिएट के अहाते में रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड की और दावा किया कि वो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस ने तहकीकात में पता चला कि वो
होटल मुलाजिम है और इसने अनबरपेट इलाके में पुलिस वर्दी और दीगर सामान खरीदा था। पुलिस ने मुलजिम का पता चलाकर इसे गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया है। నేను మీ చరణ్, నేను నిన్న సెక్యూరిటీ ఏరియాలో ఒక రీల్స్ చేశాను కదా, కానీ ఆ రీల్స్ చేసినప్పుడు నేను రియల్ పోలీస్ కాదు, నేను డూప్లికేట్ పోలీస్. కానీ ఒక పోలీస్ మీద నాకు అలా ఇష్టం చేసినాను. కాబట్టి నన్ను మీ రీల్స్ అందరూ చూసి నన్ను నిజంగా మీరు పోలీస్ అని నమ్మిన వాళ్ళందరికీ ఐఎమ్ సారీ. మళ్ళీ అలాంటి ఇన్ఫార్మ్ చేసుకొని ఎప్పుడు మన రీల్స్ చేయను. చేసి ఉంటే ఈసారి మీరు మీ తర్వాత మీరేమన్నా నేను క్షమిస్తాను. हैदराबाद के गोशामेल इलाके में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी और आवाम में खौफ फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरीश कुमार अग्रवाल और इसके ड्राइवर को उस वक्त रोका गया जब वो निजी गाड़ी फॉर्च्यूनर पर गैर मजाज सायरन और VIP स्टिकर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर M रघुनंदन ने 28 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए गाड़ी को तहवील में ले लिया, जबकि मुलजिम ने खुद को नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता जाहिर करते हुए पुलिस से बदतमीजी भी की है। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और ट्रैफिक सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी शामिल है। पुलिस ने दीगर मुलजिमान को भी तलब किया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर बताया जाता है। हुकाम ने वाजे किया कि निजी गाड़ियों पर गैर कानूनी सायरन या VIP निशानात का इस्तेमाल संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हैदराबाद की चादरघाट पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए CEIR पोर्टल के जरिए खोए हुए 11 मोबाइल फोन्स बरामद किए और असल मुलजिमान के हवाले किए। पुलिस के मुताबिक ये फोन्स चोरी, गुमशुदगी या लापरवाही के बायस ज़ाया हुए थे, जिनकी शिकायत शहरियों ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दर्ज करवाई थी। तहकीकात के बाद पुलिस ने इन आलात को ट्रेस करते हुए कामयाबी के साथ बरामद किया और एक तकरीब के दौरान मुतासरा अफराद को वापस किया। इस मौके पर पुराने ACP के सुब्रमणी रेड्डी और इंस्पेक्टर ब्रह्मा मुरारी किशानी ने शहरियों को मशवरा दिया कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की सूरत में फौरी तौर पर CEIR या NCRP पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं या 1930 हेल्पलाइन से रब्ता करें ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। पुलिस ने इस कामयाब कार्रवाई को अवामी ताउन और जदीद निज़ाम का नतीजा करार दिया। आदिलाबाद में वेल्डिंग यूनियन की सदारत को लेकर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां खुद को यूनियन का बाज़ाब्त सदर करार देते रहने वाले जमील खान ने प्रेस क्लब में अपने हामियों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि वही हकीकी सदर हैं और हालिया दिनों बाद अफराद की जानिब से सदारत की तब्दीली के दावे बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी दस्तावेज़ात इनके पास मौजूद हैं और अगर कोई सदारत का ख्वाहिशमंद है तो इसे बाज़ाब्त इंतखाबात के ज़रिए सामने आना चाहिए। इस मौके पर कारकुनान ने जमील खान की हिमायत में नारेबाजी करते हुए इनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, जबकि उन्होंने यूनियन के इत्तेहाद को बरकरार रखने पर जोर दिया। सही इंसाफ लेकर के चल रहे हैं। कहीं भी अगर कुछ हुआ, कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, सबसे आगे रहते और सबको मदद करने की कोशिश करें। ये मैं खुद भी देखा हूँ और मेरे साथ भी खुद गुजरा है और 100% मैं सदर साहब हमारे जमील साहब के यूनियन के साथ में हूँ मैं और फुल्ली मैं सपोर्ट करूँगा। ये बात हकीकत है। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। 2.5 साल पहले मैं जमील खान आदिलाबाद बिल्डिंग यूनियन और ओनर एंड वर्कर को सदर बनाया था। पूरे जने मिलके मुझे हेल्प करके पूरे जने चांदे में मीटिंग करके सदर बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा काम भी करा, पूरों के बीच में भी आया, सब में भी आया, काम पूरा ज़बरदस्त चल रहा था, सब हो रहा था। कुछ लोग हम पूरा सदर बनाते वक्त पहले हर कारखाने में घूमे, मैं और जावा भाई हर कारखाने में जाके बोले सदर बनो बोल, तो कोई बनने को खाली नहीं था। सब जने बोले जो लोग अभी इंडियन शटर वाले हैं, यानी जो सदर बने बोल के जो दावा कर रहे, इनके पास हम लोग आ गए तो हम आगे बोले कई को बनाते यूनियन की क्या जरूरत है। बोले एक बच्चे की मदद 100 रुपये की मदद नहीं करे वो लोग, कोई मोहतामी नहीं है, कुछ भी नहीं करे, बीच में आके सदर बनते बोल के बोल रहे आप बनिए, उतना शौक है तो मगर इलेक्शन कराते, इलेक्शन के थ्रू बनिए। सेकंड यूनियन बना के वर्करों को, ओनरों को कमज़ोर मत करिए। आप कौन सी बात से करा रहे हैं हमें पूरा मालूम है। क्यों बोलते जो केस है इमरान बोल के जो बच्चा है उनका, उन्होंने आपके ऊपर केस करा था कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, पर्सनल आप इसमें दार है, ये तरीका गलत है आपका।
और आप ये भी बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप चांदे में बैठ के पूरे लोगों को बोले कि भाई मैं सदर हूँ, आज तुम यूनियन बना रहे बोल के, एकता यूनियन बोल के रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करे, तुम लॉन्च करे मीडिया पे, गलत है आपका। और जो बॉडी मेंबर्स है उनकी मैं निकाला नहीं, उनकी मर्जी से होंगे, यही बात बोलना चाह रहा हूँ आपको। और आप 3 साल पहले बोलने वाले कि भाई यूनियन की जरूरत नहीं है बोल के, आज कोसी मोहब्बत पुटी आप सदर बनते बोल रहे हैं। आप कोसा है आपका तरीका, बोलिए आप, आपके साथ कौन बड़े लोग आते हैं वहाँ पर चांदे में, आप तय करे बोल रहे 6 महीने के लिए, कौन करे। लिहाजा हम ये नहीं मानते, आपको लड़ना ही है तो आप इलेक्शन करिए, हम पूरे रेडी है। डर के क्यों आप ऐसा रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे, रजिस्ट्रेशन वाले को फोन कर रहे, हमारे बॉडी मेंबर को जाके तंग कर रहे कि एनओसी पे सिग्नेचर मारो। क्यों मारता भाई सिग्नेचर उन्हें, आपका कुछ खा के पी के बोल के। हाँ, लिहाजा हम ईमानदारी से पूरे जने काम करें। आपको शौक है बनने का तो आप बनिए, नहीं बोल के उसमें कोई दोहराई नहीं है, आप करिए। मगर लिहाजा आपके केस के तरफ के, पर्सनल केस के तरफ से आप पूरे लोगों को लाश मत करिए। आप बड़े होंगे, हम मीडियम लोग होंगे, मगर हम काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से काम करें। आपको बनना है तो जरूर बनिए, मगर ऐसा काम मत करिए। हमारे पास पेपर है, और आदिलाबाद बिल्डिंग यूनियन का मेरे पास पेपर है। आप जब भी प्रेस मीट दिए थे, आप पेपर नहीं था आपके पास, मेरे पास पेपर है पूरा, और मेरे पास इख्तियार है, मैं सदर हूँ, मैं न्यू बॉडी भी लॉन्च कर सकता हूँ, मगर मेरे लोगों को बगैर बोले नहीं करता हूँ। इलेक्शन तक हम सबर करेंगे जो भी है, लिहाजा आपको जवाब मिलेंगे। आप खड़िए, इलेक्शन में खड़िए, 10 जने खड़े थे, 10 जनों के बीच में जो भी होगा फैसला होगा। लिहाजा हमारा परेशान मत करिए पूरे लोगों को। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 32 में कांग्रेस के नुमाइंदा काउंसलर परवेज की क़ियादत में बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें म्युनिसिपल अमले ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के काम अंजाम देकर मुकामी मकीनों को राहत पहुंचाई। इसके साथ ही मदरसा फातिमा निस्वां के करीब तवील अरसे से खराब स्ट्रीट लाइट्स के मसले को भी हल करते हुए महकमा बरखियात के ताउन से नई स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई, जिस पर अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया और इस इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। आर्मूर टाउन के वार्ड 35 में अवामी फलाही इक़दाम के तहत काउंसलर वेनू की क़यादत में आशा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ताउन से एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ वार्ड 35 बल्कि अतराफ के इलाकों के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़ायदा उठाया। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरी अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम किए। काउंसलर विनोद ने इस इक़दाम पर हॉस्पिटल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी खिदमत इनकी अव्वलीन तरजीह है और आइंदा भी इस तरह के मज़ीद फलाही प्रोग्राम मुनाक़ाद किए जाएंगे, जबकि उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अपने वार्ड के अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। ఆశా హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో 30వ వార్డు ఈ వార్డులో నా వార్డులో ఈరోజు మెగా హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆశా హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ గారికి మరియు మా శేఖర్ డాక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు నా వార్డు ప్రజలు సుమారు 400 నుంచి 500 మంది చూడడం జరిగింది. ఇంకా వస్తున్నారు, జనాలు వస్తున్నారు, ప్రజలకు మంచి సేవ అందిస్తున్నాం. మాకు ఈ సహకారం ఇచ్చినందుకు శేఖర్ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు. इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। राजेंद्र नगर किस्मतपुर में मस्जिद की बेहुरमती का वाक़या, अशरार ने मचाई तोड़फोड़, मजलिस के MLC मिर्जा रहमत बेग का दौरा, खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दवाखाना उस्मानिया में तारीखी कारनामा, 18 माह के बच्चे का कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट, बाप ने अतिया किया जिगर का हिस्सा, 14 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन से बच्चे की बची जान। तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहें बेबुनियाद, हुकूमत की वजाहत, मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान, ईंधन वाफिर मिकदार में मौजूद, घबराहट की जरूरत नहीं। तेलंगाना पुलिस टेक्निकी तौर पर महारत की हामिल, पुलिस सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देना बाइज़े फख्र, रिटायर तकरीब से बी शिवदर रेड्डी का विदाई खिताब। होटल मुलाजिम निकला जाली ऑफिसर, खुद को चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का हिस्सा बताने वाला धोखेबाज, जाली पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार, वर्दी खरीद कर अवाम को धोखा देने की कोशिश, सेक्रेटेरिएट में रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया था पेश। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।